यार जी, मैंने आज आपका ट्वीट पढ़ा, इसलिए आज आपको मैंने डिबेट पर तकलीफ देने दी, आज आपको आमंत्रित किया और आपका कीमती समय मिला। आपका ट्वीट देखकर मुझे कुछ अच्छा टेस्ट नहीं लगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप सब लोग एक साधु संत हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, आपको जनता के मूल मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी। आप भी वही काम कर रहे हैं कि जनता की अब्बा जान पे बात कर रहे हैं, तालिबान पे बात कर रहे हैं। आपने किस मकसद से वो ट्वीट किया? आपका ट्वीट मुझे एक पत्रकार के रूप में अच्छे टेस्ट में नहीं लगा। जूही जी थैंक यू, जूही जी शुक्रिया। ब्रजेश जी, मैंने अपने ट्वीट में क्या लिखा, आपको कौन सी बात गलत लिखी, मेरा ट्वीट पढ़ के बता दीजिएगा, फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा आपकी बात पे। मुझे लगता है कि आपको अब्बा जान पर कोई ट्वीट नहीं करना चाहिए था। देखिए ब्रजेश मिश्रा जी, बीमारी जो होती है उसी का इलाज किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो बीमारी है वो यही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पे होगा, ये आप भूल जाइएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान अफगानिस्तान, हिंदुस्तान तालिबान और अब तो अब्बा जान, इसी पे होगा। और मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस अंदाज से ये बात कही है कि 2017 से पहले अब्बा जान बोलने वाले ये राशन हजम कर जाते थे, ये 20 करोड़ इस उत्तर प्रदेश की जो आबादी है और जिसमें हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, जो अब्बा जान और अब्बू और चचा जान, ये सब उनकी तहजीब है और ये उन पे बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा हमला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई इस बात को कहता था तो मान लेता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को तो बदजुबानी करने का सर्टिफिकेट मिला है, मुसलमानों को गाली देने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मुसलमानों को गद्दार कहने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मैं बिल्कुल इस बयान का समर्थन नहीं करता। पर आप उनकी पिच पर क्यों खेल रहे हैं? और वो अगर कोई अब्बा जान पे या तालिबान पर चुनाव चाहता है, भाई आप क्यों इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं? आप मूल मुद्दे की बात करिए ना, आपको किसने रोका है? नहीं, अब बिरजेश जी, कोई मूल मुद्दा नहीं है इस उत्तर प्रदेश में, इसी पे चुनाव होगा। ये पिच सच चुकी है, ये महाभारत का चक्रव्यूह सच चुका है, इससे बाहर चुनाव नहीं होगा। जो जैसी पिच होती है वैसी बैटिंग करनी पड़ती है, जैसी बॉलिंग होती है वैसी बैटिंग करनी पड़ती है। हाँ, समाजवादी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उससे हैरान हूँ। समाजवादी पार्टी इतनी बैकफुट पे चली जाती है इस तरह की बातों में। अरे भाई, आप क्यों बैकफुट पे जाते हैं? आप तो आज अगर मान लीजिएगा अब्बा जान से आप बचेंगे तो कांग्रेस में हैं, आप समाजवादी पार्टी को सलाह न दें आचार्य जी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप उस पिच पर खेलने को आतुर हैं, ये दर्शकों को स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, और आप मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। नहीं, मैं उस पिच पे खेलने के लिए आतुर हूं या मैं उस पिच से भाग रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिच तो सच चुकी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश का महाभारत इसी जाति और धर्म के नाम पे होगा। हाँ, ये अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसमें क्या पहन के और हाथ या में बल्ला समाजवादी लेके पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा चाहते तो हैं मैं कि इस पिच पर चुनाव हो। आपकी तो मनसा, इसीलिए मैंने कहा कि आपका ट्वीट अच्छे टेस्ट में नहीं था, और देखिए दर्शकों को पता भी चल गया कि आपके इरादे क्या हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और ताकतवर मुख्यमंत्री और इतना सीनियर चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की बात करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया तो देनी पड़ेगी, उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी और प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर बॉलिंग कोई किसी तरह की खेल रहा है और बैट्समैन आप दूसरे तरह के उतारते हो तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे या रन आउट हो जाओगे। आचार्य जी, आप वही व्यक्ति हैं जो पहले ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर हाहाकार मचा दिया था। एक बार तो डिबेट में मेरे साथ आपने काफी कुछ मेरे ऊपर ही भड़क गए थे। आज वही आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैं देख रहा हूं कि ब्राह्मणों को तो आपने झउए के नीचे ढक दिया है। अब आप बात हिंदू मुसलमान की कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसी पीछे कि इस पर तो खेलना ही पड़ेगा। आप इतना आतुर क्यों है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। अरे भाई, किसी मरीज को अगर कोई बीमारी हो जाए तो मरीज थोड़ी चाहता है कि ये बीमारी आए, लेकिन जब बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी का इलाज किया जाता है, ये नहीं कि उस बीमारी से आंख बंद कर ली जाती है। जब ब्राह्मणों के बच्चों का फेक एनकाउंटर कर रही थी उत्तर प्रदेश की सरकार, तो मैंने आवाज उठाई। जब मैंने आवाज उठाई, मैंने कहा ये एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। और ये खुशी दुबे पे जो केस दर्ज किया, मैंने कहा ये जुल्म है।
तब तो सारे लोग कह रहे थे, समाजवादी पार्टी, बसपा और दूसरी पार्टी के लोग कह रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जातिवादी हो गए। भाई मैं जातिवादी नहीं हूं। अगर जुल्म ब्राह्मण पे हो रहा तो मैं ब्राह्मण तो कहूंगा, जुल्म दलित पे हो रहा तो मैं दलित कहूंगा, जुल्म बैकवर्ड पे हो रहा तो बैकवर्ड कहा जाएगा। पर आप क्यों ब्रजेश जी, इतना आपके नाम इंसिस्ट क्या कर है? रहे हैं? ब्रजेश मिश्र इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं कि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव हो? हाँ, यस, मैं ये इंसिस्ट नहीं कर रहा कि सांप्रदायिक आधार पे चुनाव हो, लेकिन सांप्रदायिक आधार पे चुनाव हो रहा है और होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो पिच सजाई है वो पूरे विपक्ष के लिए चुनौती है। अब मैं ये कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि भाई अगर वो आपको आज अब्बा जान कह रहे हैं आप साइड हो गए, कल को चाचा जान कहेंगे आप साइड हो जाएंगे, परसों को वो कहेंगे सलाम पे सलाम करते थे अस्सलाम वालेकुम, उसका क्या करोगे? आचार्य जी, आपको मैं फिर याद दिलाऊं, आप कांग्रेस में हैं, आप समाजवादी पार्टी को सलाह क्यों दे रहे हैं? बात होगी। आप बार बार समाजवादी पार्टी को सलाह क्यों दे रहे हैं? भाई समाजवादी पार्टी को सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि योगी जी ने ये जो बात कही है ये समाजवादी पार्टी की सरकार पे कही है। 17 से पहले समाजवादी तो बैठ लेके आप क्यों पिच पे कर रहे हो? ये सपा का और बीजेपी का मामला, मामला, उनको निपटने दीजिए। आप क्यों कहते हो कि इसी पिच पर मैच हो? अरे साहब, अगर कहीं पड़ोस में आग लगे और मेरा पड़ोस से रिश्ता नाता ना हो तब भी मैं उस आग को बुझाने की कोशिश करूं तो क्या मेरा गुनाह है? क्या समाजवादी पार्टी कोई पाकिस्तान की पार्टी है? मुझे क्षमा करें, आप कोई पानी लेके नहीं दौड़ रहे हैं, आप पेट्रोल लेके दौड़ रहे हैं। मैं तो ब्रजेश जी सही में सलाह देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को डंके की चोट पे आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ हाँ हम अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। देखिए योगी जी ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों मैं की तो पार्टी जूही सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि अखिलेश यादव जी से बात करके आचार्य जी को पार्टी में सम्मानजनक तरीके से ले लें, क्योंकि आज तो ये सपा की ही बैटिंग कर रहे हैं। नहीं देखिए बात, नहीं, अगर समाजवादी पार्टी जूही सिंह की बैठी है, समाजवादी पार्टी अगर मैडम प्लीज सर एक मिनट सुन लीजिए जी, ठीक है मैडम प्लीज। यस आचार्य जी को जूही सिंह जी, जूही देखिए मैं किसी की बैटिंग नहीं कर रहा हूं। मैं अगर मुझे समाजवादी पार्टी की जो बात गलत लग रही है मैंने कह दिया, उन्हें बैकफुट पे नहीं आना चाहिए। कल को अगर बीजेपी ये कहेगी कि आप रोजा इफ्तारी कराना छोड़ दो तो क्या छोड़ देंगे? कल को वो कहेगी कि मुसलमान का नाम लेना छोड़ दो तो छोड़ देंगे। कल को वो कहेगी कि साहब खुदा हाफिज कहना छोड़ दो तो छोड़ देंगे। अरे डंके की चोट पे मोहब्बत और सियासत डंके की चोट पे होती है। पर आपको ये सलाह मशविरा कांग्रेस को भी देना चाहिए। अरे भाई अगर योगी जी कांग्रेस पर जब हमला करते हैं तो मैं कांग्रेस के पक्ष में बोलता हूं, कांग्रेस की तरफ से बोलता हूं, मुझ पर खूब बोले। अच्छा ब्रजेश जी मुझे 10 सेकंड दो, बड़ी मजेदार बात है कि मैंने एक नज्म लिखी थी पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में, क्योंकि मैंने एक दिन एक तकरीर में ये कहा कि जो राम केवल हिंदुओं के नहीं है, जितना हिंदुओं के हैं उतना मुसलमानों के भी हैं, और पैगंबर मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, जितना मुसलमानों के उतना हिंदुओं को भी उनका एहतराम करना चाहिए। इसलिए मैंने एक नज़म लिखी थी, और मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझकर तुम फ़कत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितना तुम्हारे हैं नबी उतना हमारे हैं। तो ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने नज़म लिखी और उनकी शान में पढ़ी। उसके बाद बीजेपी ने मुझे 3-4 साल से लगातार क्या कहा, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी तो मुल्ला हो गए हैं। ये मजेदार बात क्या है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पेशावर में पैदा हुए हैं। आईटी सेल बीजेपी ने पूरा मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहा, लेकिन कुछ मेरे साधु संत जो बीजेपी के समर्थित हैं उन्होंने कहा ब्रजेश जी कि आचार्य प्रमोद जी आप ये नज्म हटा दो यूट्यूब से, आप सोशल मीडिया से हटा दो, नहीं तो ये आपको हिंदू नहीं मानेंगे मुसलमान मानेंगे। मैंने कहा कि बीजेपी के कहने से अगर मैं ये हटा भी दूंगा तो कल को तो ये कहेगी आचार्य प्रमोद कृष्णम तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो मैं चला जाऊंगा क्या? मैंने वो नज्म नहीं हटाई। और मैं आज भी कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, बैकफुट पे जाके सियासत नहीं होती है, डंके की चोट पे होती है। मुसलमानों का वोट लेना सब चाहते हैं, लेकिन मुसलमान नाम से बचना चाहते हैं, मुसलमान को चिमटे से छूना नहीं चाहते। बीजेपी की यही विक्ट्री है, बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है और सारे विपक्षी दल बैक फुट पे चले जाते हैं। आपके परम मित्र असीम वकार को आमंत्रित करता हूं फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। ओके असीम वकार जी, क्या जो बीजेपी